नमस्कार। मेरा नाम सुनील है और आप देख रहे हैं अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल। आज हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से लगातार नौजवान प्रताड़ित हो रहे हैं और सरकार के एक फैसले उत्तर प्रदेश के नौजवानों को हताश करने वाले हैं। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं 27,000 परिषदीय विद्यालयों को मर्जर करने के सवाल पे। और सिर्फ यही एक सवाल नहीं है, हमारे पास एक पर्चा है। जो लोग देखे होंगे, सोशल मीडिया पे जुड़े होंगे, वो ये समझते होंगे मैं इंकलाबी नौजवान सभा RYA और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आइसा द्वारा चलाए गए अभियान के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि आज जो सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़े सवाल बन गए हैं, उस सवाल पे कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये 27,000 जो प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं, उस पर हमने सोशल मीडिया पे तमाम तरह की चर्चाएं सुनी हैं और लोग कह रहे हैं अब विद्यालय नहीं होंगे, कंपोजिट विद्यालय, परिषदीय विद्यालय को जो मर्ज करने की बात है। कंपोजिट शब्द जब आ रहा है तब लगता है कि सरकारी ये दारू की दुकान है, स्कूल की बात नहीं होती। तो आज जिस तरह से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे चर्चाएं आम होती जा रही हैं कि अब विद्यालय नहीं, मदिरालय ही उत्तर प्रदेश के अंदर गांव-गांव में दिखेंगे। जरूरत उलट थी, तो इस पे हम बात करेंगे। और उस पर जो RYA और आइसा का अभियान है, जिस तरह से हम लोगों ने छात्रों के बीच में, नौजवानों के बीच में इलाहाबाद के मोहल्ले मोहल्ले जाकर हस्ताक्षर करा रहे हैं, पर्चा बांट रहे हैं और ये जो मांगे हैं उस पर लोगों को बोल रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। उन सब सवालों को लेके एक बहुत साफ बात है, हम आपको क्या 13 सूत्री मांग है उसको भी पढ़ के सुनाऊंगा, पढ़ के बताऊंगा। और आपको लगता है कि हाँ, आज वाकई में इन सब सवालों पे एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इस बड़ी लड़ाई का हिस्सा बने। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज जो फैसले सरकार ले रही है वो पूरी तरह से छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी है और मैं तो कह रहा हूं ये देश और संविधान के भी खिलाफ है। तब सवाल यह है कि अगर इन सब नौजवान विरोधी फैसलों को पलटना है और अगर हम रोजगार हासिल करना चाहते हैं, तो सवाल तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन जवाब एक है कि इस सरकार को ही बेदखल करना होगा। हमारी बहुत साफ समझ है कि ये सरकार ने ही इस तरह के फैसले लगातार लिए हैं कि जिससे नौजवान लगातार परेशान हो रहा है। हम लोगों ने नारा दिया, ठीक करो 3 काम। इस नारे को हम लोगों ने बुलंद किया कि ठीक करो 3 काम, विज्ञापन, परीक्षा और परिणाम। आप देखिए तो पूरा उत्तर प्रदेश, और मैं तो देख रहा हूं न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश इससे त्रस्त है। ना सही समय पे विज्ञापन होता है, ना उसकी परीक्षा ठीक से हो पा रही है। पेपर लीक का प्रकरण आप सब लोगों ने देखा, और परिणाम की तो कौन ही बात करे। हम बात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मसला हो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसला हो, UPSSC का मसला हो, या अन्य भी जो परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें किस किस तरह का खेला है, किस किस तरह की अनियमितता है, वो हमसे आपसे छिपी नहीं है। तो मैं ढेर सारे मसले पे बात करूंगा और आप लोग, माने अगर ये लगता है कि हाँ ये मांग सही है और इस मांग पर उत्तर प्रदेश के अंदर एक संगठित युवा आंदोलन खड़ा होना चाहिए, तो आप अपना सुझाव भी दीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो कमेंट भी कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़िए। RYA आइसा के पेज से जुड़िए और इस मुहिम में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, आप किस तरह की मदद कर सकते हैं हमसे, और क्या हमसे आप उम्मीद कर रहे हैं, वो सब भी आप हम लोगों से शेयर करिए, ताकि हम इस लड़ाई को एक व्यापक लड़ाई बना सके। और ये हम समझते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों की आवाज इलाहाबाद में मजबूती से उठ गई, तो ये सवाल पूरे प्रदेश का सवाल बनेगा। तो हम मांगे आपके बीच में पढ़ दे रहे हैं। ये 13 सूत्री मांगे हैं जिसको लेके हम लोग लगातार आंदोलित हैं, और हम आने वाले दिनों में एक बड़ा प्लेटफार्म और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को एक बड़े पैमाने पर संगठित करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं की क्या ताकत है, इसका एहसास इस सरकार को जरूर कराएंगे।
तो पहला जो मांग है वो है आउटसोर्सिंग निगम के गठन को रद्द किया जाए, सभी अस्थायी प्रकृति के कार्य के लिए अस्थायी नियुक्ति की जाए। आपको मालूम होगा उत्तर प्रदेश के अंदर आउटसोर्स निगम, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम बनाया जा रहा है। बात चाहे जितनी अच्छी उसके पीछे कही जा रही हो कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन सच ये है आप लेटरल एंट्री, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और ढेर सारे परमानेंट जगहों पे जो एडहॉक पढ़ाई हो रही है, एडहॉक की नियुक्तियां हो रही, उससे समझ जाएंगे कि आउटसोर्स के ही माध्यम से अब नौकरियां सरकार देने की योजना में है। तो ये पहला सवाल हम लोगों ने बनाया। दूसरा सवाल है जो कहीं कोई चर्चा में नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर 403 सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्य के 403 पदों में 249 व शिक्षकों के 1889 पदों में 929 पद रिक्त हैं और 570 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के सृजित 570 पदों में 307 व अध्यापकों के सृजित 2085 पदों में 1021 पद रिक्त हैं। इन सभी रिक्त पदों पर नियमित शिक्षकों की नियुक्ति प्रबंधकों के बजाय चयन आयोग से किया जाए। सरकार संस्कृत विद्यालयों में प्रबंधकों को यह अधिकार दे रही है कि वो परमानेंट नियुक्ति खुद अपने हिसाब से कर सके। ये कितना भयावह फैसला है, पढ़ने लिखने वाले नौजवानों के साथ कितना बड़ा अन्याय है, ये आप इससे समझ सकते हैं। तीसरा बड़ा सवाल, 27,000 परिषदीय विद्यालयों को जो मर्ज किया जा रहा है उस पर रोक लगे और विद्यालयों के अंदर अध्यापकों की नियुक्ति हो और उसकी सुविधाएं बेहतर करके विद्यालयों में नामांकन बढ़ाया जाए। चौथा सवाल है, टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 की परीक्षा की डेट स्पष्ट तरीके से दे दिया जाए। जिस तरह से आनाकानी लगातार डेट पे डेट मिलती जा रही है, अब तो ये जुमला कोर्ट में केस पे डेट मिलती है, अब तो यहाँ परीक्षा की तिथि पे भी डेट मिल रही है। और शीघ्र नया विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का जारी किया जाए। पांचवा, एलटी प्रवक्ता बीईओ जीडीसी का नया विज्ञापन जारी किया जाए। छठवां, नई नियमावली के चलते बीएड आगामी पीजीटी की परीक्षा में बीएड की अनिवार्यता लागू कर दी गई है, जबकि लाखों अभ्यर्थी बिना बीएड किए हुए पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। छात्रों के भविष्य को देखते हुए 2 वैकेंसी व 4 साल तक बीएड की अनिवार्यता में छूट दी जाए। जिस तरह से लापरवाही है, 1 वैकेंसी से काम नहीं चलेगा। हमारी समझ है कि कम से कम 2 वैकेंसी और 4 साल, माने उससे पहले आप करा ही नहीं पाएंगे, तो उसमें छूट मिले। नई नियमावली में टीजीटी में जीव विज्ञान के विषय के रूप में हटा दिया गया, उस विषय के रूप में माना जाए। प्राविधिक कला, शारीरिक शिक्षा, संगीत, सिलाई आदि विषयों को टीजीटी में बिना बीएड शामिल होने के 2 वैकेंसी 4 साल का मौका दिया जाए। 9वां है, अशासकीय विद्यालय में पहले से अधिक अधिकार प्रबंधकों को दे दिया गया। जो लोग नौकरी में आ गए हैं वो भी प्रताड़ित हो रहे हैं। उस सवाल को उठाने के लिए ये सवाल है, क्योंकि जो भी अध्यापक बनेंगे वो किस माने परिस्थिति में गुजर बसर कर रहे हैं, कितना मुश्किल हालात है, उसके लिए अशासकीय विद्यालय में पहले से अधिक अधिकार प्रबंधकों को दे दिया गया है, जो अध्यापकों के उत्पीड़न का कारण बन रहा है। चयन बोर्ड की धारा 21 जो पहले लागू थी उसको लागू किया जाए, ताकि बिना चयन आयोग के संतुति के अध्यापकों पर कार्रवाई ना की जा सके। 10वां, 1.5 लाख प्राथमिक शिक्षक भर्ती के साथ शासकीय व अशासकीय विद्यालयों का नया विज्ञापन शीघ्र निकाला जाए। 11वां, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है और इस सवाल में हम लोगों ने कहा कि मूल चयन सूची जारी किया जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। 12वां सवाल हमने उठाया, पेट का भी फॉर्म भरा चुका है और पेट की परीक्षा की डेट घोषित किया जाए, ताकि सही समय पे 3 साल तक तो हो नहीं पाया। जो लोग पेट से आगे क्वालिफाई करके आना चाहते थे उनको तो 3 साल बाद ही मौका मिला है, तो उसकी डेट घोषित की जाए। और अंतिम है 13वां, असिस्टेंट प्रोफेसर जो 51 विज्ञापन हुआ है उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है उसकी जांच कराई जाए और जो भी उसमें दोषी हैं उसको दंडित किया जाए, और अगर व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आता है तो परीक्षा रद्द किया जाए, अन्यथा इसका रिजल्ट शीघ्र घोषित किया जाए।
तो ये 13 सूत्री मांग है, उसको हम लोग और आपके बीच में जारी करेंगे, और इसी अपील के साथ कि ये वीडियो सभी नौजवानों तक पहुंचे और आप लोग इस मुहिम में जुड़िए, हस्ताक्षर अभियान में जुड़िए, और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा संगठित आंदोलन खड़ा हो सके, ताकि सरकार बिना किसी के नौजवानों को दमन ना कर सके। अभी आप जानते हैं, हम इस माध्यम से जो डीएलएड अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे थे, जो अभी इलाहाबाद में धरना चला, पता चला उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। हम उसकी निंदा करते हैं और साथ ही रजत की शीघ्र रिहाई की मांग करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर इन सब मसलों पे सरकार से जवाब मांगा जाएगा, और हमने ये कहा है कि जब तक सरकार नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकती, तब तक 15,000 रुपए न्यूनतम बेरोजगारी भत्ता सरकार दे। ये मुख्य सवाल हैं, और इसी सब सवाल के साथ हम लोग आंदोलनरत हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बने। जो भी आपसे सहयोग बन पड़े उसको आप जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।